प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की कड़ी में उनके राजनीतिक विचारों के भाग द्वितीय का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था। उसमें पहला था राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि एवं स्रोत, कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार बने, किन किन चीज़ों से वो प्रभावित हुए, साथ ही उनके व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचार एवं राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का भी अध्ययन किया था। हमने ये देखा था कि किस प्रकार वह विश्व के अन्य देशों की स्वतंत्रता के लिए भी उत्साहित थे। उन्होंने 1821 में कलकत्ता जनरल नामक पत्रिका के संपादक J.S. बर्किंघम को एक पत्र लिखा था, जिसमें एशिया और यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इसी प्रकार उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध तथा लोकतांत्रिक व संवैधानिक शासन का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय लोकतंत्र एवं संवैधानिक शासन के समर्थक थे। आज उनके विचारों की कड़ी में हम प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन करने व उसके लिए सक्रिय प्रयास करने में राजा राम मोहन राय अग्रणी थे। 1823 में द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर आदि के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भेजी। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका अस्वीकृत होने पर उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को इसकी अपील भी की थी। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि भारत में प्रतिनिधि शासन नहीं होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता अत्यावश्यक है, ताकि इस माध्यम से वाद विवाद की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। आप जानते हो कि वाद विवाद की स्वतंत्रता से जन जागृति आती है और लोगों में लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है। राजा राम मोहन राय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भाग में क्रांति को जन्म नहीं दिया, उल्टा प्रेस की स्वतंत्रता क्रांति से रक्षा करती है। राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। के दामोदरन नाम के विद्वान ने राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा है। विधि एवं न्याय व्यवस्था पर राजा राम मोहन राय के विचार। राजा राम मोहन राय की पुस्तिका भारत की राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या, एन एक्सपोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में उनके विधि तथा न्याय संबंधी विचार व्यक्त हुए हैं, जो इस प्रकार है। भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे ही भारत की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करने का अधिकार है। भारत स्थित गवर्नर जनरल भारत की कार्यपालिका है, उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राय के इन विचारों में हमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दर्शन होते हैं। आप जानते हो शक्ति पृथक्करण क्या है? शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य है सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे आप सब जानते हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का स्पष्ट कार्य विभाजन होना चाहिए। किसी एक अंग के द्वारा, सरकार के किसी एक अंग के द्वारा समस्त कार्य न किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे शासन भ्रष्ट हो जाता है। आगे राजा राम मोहन राय विधि के 2 प्रकार के स्रोत मानते थे। पहला लोगों की इच्छा, दूसरा संप्रभु का आदेश। रूढ़ियां तथा आचार प्रथम श्रेणी में आते हैं और राज्य द्वारा निर्मित कानून द्वितीय श्रेणी में। राय ने इन दोनों में विधि के द्वितीय स्रोत का समर्थन किया। राजा द्वारा निर्मित विधियां विवेकपूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, दीवानी एवं फौजदारी कानूनों का संहिताकरण किया जाना चाहिए।
जूरी व्यवस्था लागू रहनी चाहिए, लेकिन इसमें निहित जातीय भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यूरोप वासियों पर देश के न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उस समय यूरोपियों के खिलाफ हमारे देश में स्थित न्यायालयों में सुनवाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए राजा राममोहन राय ने ये अपील की कि यूरोपियों के खिलाफ भी भारतीय न्यायालयों को सुनने का अधिकार होना चाहिए। न्यायिक कार्य सामान्य भाषा में हो तथा न्यायिक निर्णयों का प्रकाशन हो। राजा राममोहन राय ये चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा सभी की समझ में नहीं आती, इसलिए न्यायिक कार्य जो भाषा बोलचाल की उसमें होने चाहिए। साथ ही समाचार पत्रों में न्यायिक निर्णयों का प्रकाशन होना चाहिए ताकि जनसामान्य को उसकी जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही।